नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कई रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया गया है जिनका निर्माण कुछ अलग ढंग से किया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस जगह के बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे और हो सकता है कि आप यकीन भी ना करें। तो आइए जानते हैं इस विशेष जगह के बारे में। हम बात कर रहे हैं रामायण काल के एक प्रसिद्ध पर्वत की। इस पर्वत का रामायण में कई बार जिक्र किया गया है। इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत है। इस पर्वत के बारे में एक रोचक कथा है। उसके अनुसार कहा गया है कि जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो बहुत से ऋषि उससे डरकर एक साथ इकट्ठे होकर एक पर्वत पर जाकर रहने लगे और फिर ये सभी ऋषि वहां मौन होकर रावण का विरोध करने लगे। जब रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए निकला उधर से, तब रावण इस पर्वत के पास से ही गुजरा तो उसने इतने सारे ऋषियों को वहां इकट्ठा होने का कारण पूछा तो उसे दूसरे राक्षसों ने बताया कि महाराज, आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक होकर यानी कि मौन होकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध कर रहे हैं। अपने बारे में यह बात सुनकर रावण को बहुत क्रोध आ गया और उसने एक एक करके उसी समय सारे ऋषियों को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं ऋषियों की अस्थियों और हड्डियों के अवशेषों से यहाँ पहाड़ बन गया। तभी से इस पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। एक अन्य जानकारी के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के पास ही मातंग ऋषि का आश्रम था। एक बार बाली ने दुंदुभी असुर का वध करके अपने दोनों हाथों से उसका मृत शरीर उठाकर एक ही झटके में 4 योजन दूर उछालकर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए मृत दुंदुभी के मुंह से एक स्राव हो रहा था। उसके मुख से निकलकर रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम पर भी गिर गई। मातंग ऋषि ये जानने के लिए कि ये कृत्य किसने किया है अपने आश्रम से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने अपने दिव्य तपोबल से सारी घटना जानी। तब उन्हें पता चला कि ये सब बाली ने किया है। तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि अगर आगे से वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन के पास भी आएगा तो वह अपने प्राणों को खो देगा। कहा जाता है कि बाली के इस श्राप के बारे में उसके छोटे भाई सुग्रीव को पता था। इसी वजह से जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया, तब उसने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत में जाकर शरण ली थी। जहां पर हनुमान जी ने जब भगवान राम जी भाई लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज कर रहे थे, तब भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई। उसके बाद सुग्रीव ने सीता माता को खोजने में भगवान राम जी की पूरी सहायता भी करी। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात कही गई है वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो दक्षिण भारत में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको इस अद्भुत पर्वत की जानकारी के बारे में जानकर कैसा लगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।